चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज बात करेंगे 12th क्लास का जो आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस है उसके तीसरे चैप्टर। चूँकि सेकेंड चैप्टर तक आपका जो भी वीडियो लेक्चर्स थे वो बना करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, और आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरे चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। तो पहले तो हम आपको जानकारी देंगे कि असमर्थ बच्चा कहते किसको है, और फिर देखेंगे कि उन असमर्थ बच्चों की कौन कौन सी विशेष रूप से आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। और इन सभी से पहले एक बात हम आपको बता दें कि एक होता है सामान्य बच्चा, जिसमें आप आ सकते हैं, हम आते, बहुत सारे लोग होते हैं। एक ऐसे बच्चा जिसको हम असामान्य कहते हैं, और वो असामान्य की बात कर रहे हैं कि जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हट करके होते हैं, वैसे ही बच्चे को हम कहते हैं असमर्थ बच्चा। लेकिन इनसे पढ़ने से पहले आपको बता दें चार बातें, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। सभी पढ़ा देंगे, आपको घबराना नहीं है। सामाजिकरण क्या है, ये सारा कुछ क्वेश्चन आएगा, ये भी हम आपको बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये चारों थर्मामीटर से अगर हम चेक कर देंगे, अगर संसार में कहीं से भी, कोई जगह से या कोई अलग अलग देश से कहीं से भी आप दो तरह के लोग को उठा लीजिए जो आपको लगता है कि सर ये दोनों एक जैसा भगवान बनाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो गई है, लेकिन 8 अरब में से भगवान की कुदरत के बनावट देखिए। अगर हम लोग किसी चीज को, अगर मूर्तियां को या किसी भी चीज को अपने हाथों से बनाते हैं तो 10 चीज बनाएंगे तो हो सकता है कि 10 में से 2 सेम बन जाए, 3 सेम बन जाए। लेकिन कुदरत का देखिए कमाल क्या है कि इतनी करोड़ों करोड़ों आबादी, 8 अरब से ज्यादा आबादी हो गई है। बोले तो 800 करोड़ से अधिक आबादी दुनिया की हो गई है, लेकिन फिर भी कुदरत का कमाल देखिए। आपको दो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं मिल सकता होगा कि जो दोनों एक समान है, उसमें भिन्नता होगी ही होगी, जरूर होगी। चाहे हो सकता है कहेंगे कि सर हम जुड़वा को देखे हैं, एक जैसा लगता है, उसका एक जैसा मुंह, कान, डिजाइन, आंख, नाक, सारा कुछ है, पहचान नहीं पाइएगा कि दोनों एकदम अलगे अलगे है। हो सकता है कि ये दो अगर आदमी अगर जुड़वा होगा तो हो सकता है सर कि ये शारीरिक रूप से एकदम दोनों एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चीज नहीं, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अलग हो ही जाएगा, ये मेरा दावा है। हो सकता है कि इसको ज्यादा याद होता होगा, हो सकता है कि इसको कम याद होता होगा, हो सकता है इसी को ज्यादा याद होता होगा, इसी को कम याद होता हो। पढ़ता है दोनों समान घंटे, लेकिन माइंड में कुछ बातें इसको कम या ज्यादा याद हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर मानसिक रूप से भी ओके है, दोनों एकदम उतने बराबर का होगा, तो या तो सामाजिक या तो संवेगात्मक रूप से डिफरेंस कहीं ना कहीं नजर आएंगे। आप जुड़वा को देखिएगा, हो सकता है कि एक जुड़वा को इधर से हेयर स्टाइल करने का शौक है, इधर से बाल झाड़ेंगे। एक जुड़वा को लगता है कि हम इधर से, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि वो वाला बड़का भाई इधर से झाड़ता है बाल, इधर से ई वाला झाड़ता है। यानी अगर जुड़वा को भी देखेंगे तो या तो अगर शारीरिक रूप से दोनों एक है तो देखेंगे मानसिक रूप से अलग होगा। अगर मानसिक रूप से अलग भी नहीं हुआ तो संवेगात्मक या सामाजिक रूप से अलग जरूर ही होगा। यानी संसार के सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से हटकर के ही है, ये याद रखेंगे। संवेगात्मक शायद आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो बता रहे, संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशन। ये ध्यान से सुनेंगे। यानी हो सकता है कि किसी को आप एक थाप मारिए तो एक थाप मारला के बाद वो हल्के गुस्सा होता है, कोई ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कभी रोने के टाइम में जितना रोना चाहिए था वो उतना नहीं रो पाता है, माने इमोशन तो है लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं, या उतना ज्यादा आदमी इमोशनल नहीं हो पाता है। तो ये हो सकता है इन सभी के कारण भी जो है वो डिफरेंट। कई बार देखे होंगे कि कहीं दुख की घड़ी आ गई और दुख का खबर सुनते हुए घर में सब लोग रो रहा है तो कोई तनी ज्यादा ही रोवे लगता है। जैसे महिला लोग को देखिए खूब छाती पीट पीट के रोवे लगेंगे। आप कोई पुरुष लोग को देखेंगे कि उसको भी गम है, उसको भी फीलिंग है, लेकिन उसके आंख से आंसू ज्यादा नहीं चले। तो ये संवेगात्मक की बात कर ली, इमोशन की बात, तो किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये सब तो कहें कि सामाजिक, मानसिक और कहीं ना कहीं सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से संसार के सभी लोग एक दूसरे से हट करके।
लेकिन जितने लगभग हैं, अगर ठीक है, फिट है, उनको हम अगर सामान्य मानते हुए अगर उनसे भी हट जाए, जैसे अगर आप सामान्य आदमी हैं, हम सामान्य आदमी हैं, अगर हम लोग से भी अगर कोई हट जाता है या फिर शारीरिक रूप से हट जाए, अलग हो जाए, या मानसिक रूप से अलग हो जाए, या सामाजिक रूप से, तो उसी बच्चा को कहेंगे, उसी बालक को कहेंगे असमर्थ बालक। इसकी क्षमता में कमी होती है, इसको असक्षमता वाले बालक कहते हैं, यानी याद रखेंगे अक्षमता वाले बालक। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि असमर्थ बालक कौन है, या फिर कहेंगे अक्षमता वाले बालक कौन है, नींद में से चूज करने के लिए आएगा। तो अभी सब हम आपको क्लियर कर दें। देखिए, असमर्थ बालक की बात कर ले तो ये शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और सामाजिक रूप से भी हो सकता है। शारीरिक रूप से कौन हो जाएगा भाई, जैसे मान लेते हैं हमारा हाथ है, पैर है, हाथ है, कान है, नाक है, जीभ है, सब चीज फिट है, पूरे ज्ञानेंद्रिय से लेकर के शरीर का सारा बॉडी, सारा भाग, ये सारा कुछ फिट है, भले ही लंबा थोड़ा हो या थोड़ा सा नाटा हो, लेकिन इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम शारीरिक रूप से असमर्थ बालक नहीं कहे जाएंगे। लेकिन अगर शरीर से किसी तरह से फिजिकली अगर डैमेज हो जाए, हमारे कोई अंग का भाग कट गया, या फिर मान लेते हैं आंख है, आंख ही खराब एक हो गया, आंख से दिखाई नहीं देता है, तो ये बॉडी से जो भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सामान्य आदमी से हम क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे हमको दिख रहा है या आपको दिख रहा है, कोई ऐसा बालक आ जाए जिसको दिख ही नहीं रहा है, तो बताओ वो हम लोग से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा ना शारीरिक रूप से, तो उसी को कहेंगे क्या जी, तो याद रखेंगे असमर्थ बालक। तो ये असमर्थ बालक शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, और किससे हो सकते हैं, तो सामाजिक रूप से। लेकिन देखना है कि अगर कोई फिजिकली डैमेज है, अगर पार्ट पुर्जा कोई गड़बड़ा रहा है शरीर का, अगर उसके कारण वो असमर्थ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, शारीरिक रूप से असमर्थ बालक। जैसे हम कहेंगे कोई दिव्यांग बच्चा है, और दिव्यांग यानी विकलांग जिसको हम बोलते हैं, तो दिव्यांग बच्चा असमर्थ बालक है कि नहीं, सर बिल्कुल है। हम तो बस की सीढ़ियां आराम से चढ़ जाएंगे, लेकिन वो बस की सीढ़ियां आराम से नहीं चढ़ सकता है। विद्यालय में जो सीढ़ियां उसको चढ़ने में उसको बड़ा परेशानी होगा, हम तो दौड़ करके जाएंगे, दौड़े 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 आगे का सीट हम लूट लेंगे। बताओ दिव्यांग को समस्या होगा कि नहीं। तो पहले तो आप जान लीजिए कि असमर्थ बालक कौन है, फिर जानेंगे कि अलग अलग असमर्थ बालक की अलग अलग आवश्यकता है और कौन सी आवश्यकता होगी। आपसे क्वेश्चन कर दिए जाएंगे कि तुम्हारे कक्षा में एक तुम्हारा सहपाठी है, माने तुम्हारे साथ साथ पढ़ने वाला है, और तुम्हारे सहपाठी जो है वो दिव्यांग है, तो एक तो पूछेगा आपसे कि दिव्यांग होने का कारण क्या है और आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं कक्षा में। तो आपको पहले तो जानना होगा कि दिव्यांग है तो कैसे है, या तो पोलियो वगैरह इस सब के कमी के कारण, तो सारा कुछ उसको लिखना होगा। और फिर उसको क्या क्या आप हेल्प कर सकते हो, कैसे स्कूल बैग आप ले करके उसको मदद कर सकते हैं, बस की या विद्यालय की सीढ़ियां चढ़ाने में, सीट लूट कर करके और आगे उसको बैठाने में, उससे प्रेम पूर्वक बात करने में, ये आवश्यकताएं पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो क्लास में। मात्र 2 ही वीडियो क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज ध्यान से सुनेंगे। तो जो बताओ अंधा है, अंधा सामान्य आदमी से अलग हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, लेकिन शरीर से कि मन से होगा, तो सर शरीर से होगा, तो ये सामाजिक रूप से असमर्थ हो गए। बहरे, कान से सुनाई नहीं देता है, तो बताइए कान डैमेज है ना, शरीर का पार्ट है ना सर, तो ये क्या कहलाएगा, असमर्थ बच्चे। कोई दिक्कत। चलिए आगे कहेंगे अंगहीन, कोई भी अंग जो है से कि डैमेज हो जाए, कट जाए, छट जाए, या कोई अंग काम नहीं कर रहा है, वैसे याद रखेंगे व्यक्ति को क्या कहेंगे, असमर्थ बालक है, असमर्थ व्यक्ति है, लेकिन किस रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, आगे ध्यान से सुनेंगे। हड्डी संबंधी दोष या दांत संबंधी दोष, ये हम पहले बता दें, शरीर का कोई भी भाग एकदम दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, तो उसको कहेंगे शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चे। अब हम पढ़ते हैं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे। ये सामान्य आदमी थोड़ा सा कम पढ़ता है, ये ज्यादा पढ़ता है, ये कम नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है, कम बुद्धिमान है, ज्यादा है, चलेगा, लेकिन इन सबसे एकदम हट जाए तो वो इसमें आ जाएगा असमर्थ में। जैसे मानसिक में कौन आएंगे, मंद बुद्धि के बालक, मूर्ख आदमी, ये सब किस में आते हैं, तो मानसिक में आ जाते हैं, ये हट जाते हैं। एकदम समझिए कि असमर्थ बच्चा है, इनको हेल्प की जरूरत है। अगर आप पागल को आप कह रहे हैं कि हमरे जैसा करो, तो कैसे कर सकता है, आप पागल क्या है भाई, ये मानसिक रूप से है,
पागल को देखें, हाथ ठीक रहता है, पैर ठीक रहता है, सारा बॉडी ठीक है, और वो ऐसे ऐसे बुदबुदा रहा है, किसी को गाली देते रहता है, किसी को ढेला से मारता है, समझ बात ना। तो पागल क्या है, वो मेंटली कहीं ना कहीं गड़बड़ाइल है, समझ बात ना। उसका बॉडी वगैरह सब चीज ठीक है, वो शारीरिक रूप से असमर्थ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो असमर्थ है। अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, पागल वगैरह को देखे होंगे, जैसे उसके पास कोई ऐसी घटनाएं हो जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाते हैं कि जिस घटना को लेकर के उसके मन में वो पिक्चरें बार बार आते हैं और उनकी आदत जो है वो बिगड़ने लगती है, जैसे बुदबुदाना, जैसे किसी को गाली देना रास्ता चलते। और वो पहले बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन आदमी उसको इग्नोर कर देता है, उसके परिजन वगैरह उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट से, तो वही धीरे धीरे दुर्व्यवहार है ना, वो एकदम और खराब होते चला जाता है। और उसी कारण धीरे धीरे तनाव ज्यादा पड़ते पड़ते दिमाग पे वो आदमी का हरकत बदल जाता है, बाकी शरीर से वो ठीक रहेगा, मन गड़बड़ा जाता है, वो आदमी पागल हो जाता है। वो हरकत बार बार करेगा तो वो क्या कहेगा, पागल कहलाएगा। जैसे मेरी तरफ एक है, वो काम करती है, औरत है, काम करती है, सारा कुछ है, और वो बस एक ही शब्द का उच्चारण करती, काम करते करते मरबी ते कहाँ जेबे, मरबी ते कहाँ जेबे। आपसे कहे ए बाबू, तो तुम कहे कौची, ताकि मरबी ते कहाँ जेबे, मरबी ते कहाँ जेबे। वो बार बार यही करते रहेगी, 100 बार में आपके पास 50 पर बैठी तब पागल। आप क्या कहिएगा, तू तो पागले है, सर बात ना। जबकि काम वगैरह करते हैं, शरीर से कोई दिक्कत नहीं, तो आप वैसे व्यक्ति को, पागल को, मूर्ख को, कम बुद्धि वाले, जिसका बुद्धि लब्धि अगर साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसको IQ वगैरह ये सब पढ़े होंगे आप लोग, तो बहुत कम होता है, उसको मंद बुद्धि के बालक कहते हैं। ये सब मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति है। अगर ये किसी तरह से गलती हो जाती है तो आपको असमर्थ बच्चा समझ करके माफ कर देना चाहिए, नहीं कि दंड देना चाहिए। अब बताओ, पागल को माफी न मिलेगा जी, वो तो पागल है ही है। तो पागल से तो मंद बुद्धि का है, उसके तनाव हो गया, दिमाग पे पागल है, तो कैसे हम सोचेंगे कि ये सामान्य व्यक्ति की तरह हमसे बर्ताव करे, नहीं कर सकता है वो, समझ रहे बात ना। तो ये असमर्थ बच्चा है। चलिए ध्यान सुनेंगे, भाषा दोष वाले भी बालक इसके अंतर्गत आते हैं मानसिक रूप से। जैसे माइंड पे उतना कंट्रोल नहीं होते, हमेशा बोलना चाहते कुछ और बुलाता है कुछ, ये ध्यान सुनेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के, जैसे हकलाना, तुतलाना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रूप से क्या कहलाते हैं, असमर्थ बच्चा। कभी कभी देखेंगे ये सब आदतें बिगड़ते हैं, जैसे आप किसी को कहेंगे कि डब्बू में तेल डालो, सर बात ना, तो हमेशा देखेंगे कि वो बोलता क्या है कि तेल में डब्बू डालो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा शब्द जो बोलना चाहिए पहले, जो वो बाद में बोलता है, जो बाद में बोलना चाहिए वो पहले बोलता है। और ऐसे करते करते या कहीं कहीं हतलाते हतलाते ध्यान नहीं देंगे तो उनकी दुर्व्यवहार बदल जाती है, और हमेशा वो गलत शब्दों का उच्चारण, गलत मतलब गंदा शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द उच्चारण करने का जो उनको मतलब है वो बदल जाता है। तो वही करें कि इसको भाषा दोष आप कह सकते हैं मोटा मोटी। तो भाषा दोष वाले व्यक्ति भी किस में आते हैं, तो मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति में आते हैं। ठीक है, चलिए इसका आगे बताते हैं सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे क्या है। तो सामाजिकरण पहले समझेंगे। वो बच्चे होते हैं सामाजिकरण वाले बच्चे कहलाएंगे कि जो समाज में जो भी नियम है, रीति रिवाज है, हमारे संस्कृति कल्चर है, पहनावा ओढ़नावा, रहन सहन, खान पान, उसके अगर हम हिसाब से फॉलो करें तब हम सामाजिकरण हो गए, सामान्य बच्चे हो गए। लेकिन अगर इसके हिसाब से हम हटके काम करें तो हम सामाजिक रूप से असमर्थ व्यक्ति कहलाएं। जैसे हमको ये कभी भी हमारे समाज में नहीं सिखाया जाता है कि पैसे के दिक्कत हो जाएगा तब बाबू रे केकरो पैकेट मार देना। बताइए, क्या आपके समाज में सिखाया जाता है? कमेंट में जरूर करिएगा, खास करके अगर आप गर्ल्स होंगे, आप अपने समाज में भी देखी होंगी, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके समाज में कहा जाता है कि बेटी रे पैसा ना रहते केकरो पैकेट मार लेना, ये केकरो लड़का के लूट लेना, धोखा दे देना, 2-4 दिन जैसे कि प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लेना, और ओकर बाद जैसे कि ओकर सब पैकेट के पैसा झाड़ देना, और आइसक्रीम फोफी चाव कर करके और ओकरा धोखा दे देना। कि आपको ये सोसाइटी, आपका समाज सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाएगा। एक अच्छे पेरेंट्स तो एकदम नहीं सिखाएंगे, सुनो बात ना। अगर लेकिन आप ये चीजें करते हैं समाज से हट करके, तो आप क्या शरीर से दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं। मानसिक से गड़बड़ है? नहीं। मानसिक से तो तेज है, तब तो केकरो पैसा बगली झर बात दे रहे हैं, तब याद रखेंगे आपकी हरकत बेकार है, आप सामाजिक रूप से असमर्थ बालक व्यक्ति में कहलाएंगे। तो याद रखेंगे, धोखा देने वाला जो बालक होता है वो किस में आएगा जी? सामाजिक रूप से असमर्थ में। कोई अपराधी है, कोई चोरी कर ले रहा है, तो चोरी करना ये भी समाज, कोई आदमी चोरी करने के लिए सिखाता है, समाज कहता है कि चोरी कर लेना चाहिए? नहीं।
लेकिन फिर भी जो कर रहा है वो सामान्य व्यक्ति से हट करके है। किस रूप से? सामाजिक रूप से वो कहलाएगा सामाजिक रूप से असमर्थ व्यक्ति। कोई नशाखोरी है, नशा का आदी हो गया है, हमेशा नशा में डूबल है, ताड़ी पीले है, दारू पीले है, इंजेक्शन लगा रहा है नशा वाला, ड्रग्स सूंघ रहा है, तो वो नशेड़ी से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो पागल है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को नशाखोरी है या फिर कहीं शराब बराब पी कर करके और समाज में तोड़ फोड़ करता है तो उसको सामाजिक रूप से असमर्थ व्यक्ति कहेंगे। जेब काट लेना यानी पैकेट काट लेना, वही चोरी चमारी वाली बात, या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी को करते, गाली गलौज आप देते हो या अलग टाइप के भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को जात पात के नाम से पुकार देना जिसको उससे ठेस लग जाए, या फिर किसी को धर्म से लेकर करके या गाली दे करके या बड़े को अरे तरे करके, ऐसे कोई भी अभद्र टाइप के भाषा जो हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर वगैरह नहीं सिखाता है, लेकिन हम इस्तेमाल अगर करते हैं किसी के लिए तो हम सामाजिक रूप से असमर्थ व्यक्ति कहला सकते हैं। ठीक है, यौन अपराध भी इसके अंतर्गत आता है। यौन अपराध समझ रहे, गांव देहात में ये होता है कि बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनके साथ पेरेंट्स अच्छी जानकारी नहीं दिए होते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, किसी के माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अक्सर आप समाज में देखे होंगे कि 10 साल 12 साल का लड़का है। देखिए लड़का में होता क्या है कि जब वो छोटी सी उम्र का होता है, 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ता है, तो उसमें से कुछ ऐसे जगह के बच्चे आ जाते हैं जो तन्नी उसे बड़ा गांव में कहते हैं ना कि एकदम पक्कल होगी, चलो बात ना है, वो पहले ही से मन में एक खुरपाटी विचार कोनो डाल देता है, आई एकदम वो अगला के सुनाते रहता है। ऐसा बच्चा के परिवेश में आप मत रहिए, छोड़ दीजिए ऐसा आदमी को, क्योंकि जितना वो बोल रखा है लड़कियों को लेकर के उतना कुछ होता नहीं है। जब लड़की आपको मिल जाएगी, शादी विवाह हो जाएगा, तो सब चीज आपको नॉर्मल और समान लगेगा, इसमें अद्भुत की चीजें नहीं है। जितने निगेटिव थॉट आप नारियों को लेकर के पहले रखे हैं, हम लड़कों से अपील कर रहे हैं, वो कुछ है नहीं। आप पढ़ो लिखो, सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। उन आवारे बच्चों के फेरे में आप मत रहो, ये ध्यान रखेंगे। तो वो जो आवारा बच्चा है इस तरह के आप में माइंड में निगेटिविटी डाल देगा और इसी को प्रैक्टिकल करने का कभी मन करेगा आपको, और जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाएगी। हालांकि आप भी हम भी 2.5 kg का जन्म लिए होंगे, 3 kg के आसपास, तो आपका भी वही हो, कोई चोर हो, अपराधी हो, अच्छा आदमी हो, खराब है, वकील है, जज है, पीएम है, जो जन्म लेता है तो सब तो 2.5 से 3.5 kg के आसपास का ही होता है। सब में तो शुरुआती में जैसे विकास होता है वैसे विकास तो उसमें भी होता है। हम तो कई बच्चों में देखे हैं, कितने भी प्रभावशाली बच्चे हो, वो भी तन्नी गो में देखिएगा, उसको तब पैर मारेगा, हाथ हिलाएगा, उस भी धीरे धीरे भाषा सीखता है। तो बच्चों का विकास तो सबका समान होता है। अब डिपेंड करता है कि आपको परिवेश कैसा मिला। अगर वही आवारा बच्चे का अगर परिवेश मिला होगा और कभी मन में आई होगी ख्याल कि प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपसे भी ये गलतियां हो जाएगी। यौन अपराध के किसी लड़कियों को छेड़ दीजिएगा, उसके परिवार वाले आपको चेताने आएगा, समाज में पंचायती किया जाएगा, आपको सब गंदा हीन बच्चा समझेगा, तो आप यौन अपराध वाला में धराइएगा, तब आप सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चा कहलाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि आप असमर्थ बच्चे को समझ गए होंगे, और किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि निम्न में से कौन मानसिक रूप से असमर्थ बच्चा है, तब भी आप बना लीजिएगा। निम्न में से कौन सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चा है, तब भी आप छाट लीजिएगा। कहेगा कि असमर्थ बालक कौन है, तब भी बना देंगे। असमर्थ बालक उन बालक को कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावात्मक रूप से सामान्य बच्चे से हट करके होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो असमर्थ बालक कहते हैं। तो कुछ अगले दिन लेके आएंगे कि कौन कौन से बच्चे, जैसे बहरेपन का क्या कारण है, अंधेपन का क्या कारण है, उनकी क्या विशेष आवश्यकताएं होंगे, उनके ऊपर में एक वीडियो लेक्चर्स और बना देंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।